Do you know Jupiter, the biggest planet in our solar system, has the most number of moons? Somewhere around 95. और अभी कुछ ही देर पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट टू जुपिटर एंड इट्स मून्स, जिसका मिशन है टू फाइंड लाइफ और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। इस मिशन का नाम है जूस, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। ये पहली बार है कि कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ के मून के अलावा किसी और प्लैनेट के मून के चक्कर लगाएगा, आई मीन ऑर्बिट करेगा। अपने सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा वी डोंट नो ऑफ एनी अदर प्लेस दैट एक्सपीरियंस द इमर्जेंस ऑफ लाइफ। क्या ओरिजिन ऑफ लाइफ सिर्फ हमारे प्लैनेट पर ही हुआ है, या इतने बड़े सोलर सिस्टम में या उसके बाहर क्या कहीं और भी लाइफ है? सदियों से वी ह्यूमंस हैव हैड दिस क्वेश्चन एंड वी स्टिल डोंट हैव एन आंसर। ये मिशन इसी सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश है, जिस पर कुछ 100 करोड़ डॉलर खर्च किए गए हैं। लेकिन अर्थ के अलावा जुपिटर पर लाइफ सोर्स है कि नहीं, ये हमें 8 साल बाद ही पता चल पाएगा। जी हाँ, जूस स्पेसक्राफ्ट 8 साल में कुछ 200 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 2031 में जाके जुपिटर पहुंचने वाला है। और उसके बाद भी ये 3.5 साल तक जुपिटर और उसके 3 सबसे बड़े मून्स यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड की स्टडी करेगा। साइंटिस्ट के हिसाब से जहां जुपिटर तो एक गैस का बड़ा गोला है, लेकिन इन भाई साहब के 3 चांद, इनका सरफेस अपेरेंटली बर्फ का बना है और इनके अंदर अंडरग्राउंड लिक्विड वाटर के बहुत बड़े बड़े ओशंस हैं। कितने बड़े? गैनीमीड जो सबसे बड़ा मून है ना, जो कि बाय द वे हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है, चंदा मामा सीनियर, ये दिखता तो अपने मून जैसा ही है, बट इट इज इवन बिगर देन मर्करी एंड प्लूटो। इट इज कवर्ड विद अ क्रस्ट ऑफ आइस। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से इसके बर्फीले सरफेस के नीचे अर्थ के ओशन के डीपेस्ट पॉइंट से करीब 10 गुना ज्यादा गहरा ओशन है, अराउंड 105 किलोमीटर डीप। हमारे सारे ओशंस के पानी से 6 गुना ज्यादा पानी मिलने की उम्मीद है इसके अंदर। नॉट जस्ट दैट, what makes Ganymede even more unique is that it has its own magnetic field, जिसका मतलब ये है कि मोस्टली इसके अंदर अर्थ की तरह ही एक आयरन कोर है that is surrounded by a liquid metallic component. It's like a mini planet. अपने सोलर सिस्टम में there are only 3 bodies जिनकी अपनी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ, मरकरी एंड गैनीमीड। बाय द वे, जुपिटर का एक यूनिक चांद ऐसा भी है जहां हर समय वोल्केनोस फूटते रहते हैं, किलोमीटर्स लंबे वोल्केनो। इसका नाम है आईओ। एनीहू, तो जूस पहले तो जुपिटर के अराउंड 67 टाइम्स ऑर्बिट करेगा, फिर उसके मून यूरोपा के 2 क्लोजअप्स लेगा जहां एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के हिसाब से माइक्रोबियल लाइफ में एग्जिस्ट। इट विल सर्च फॉर पॉकेट्स ऑफ लिक्विड वाटर अंडर यूरोपास आइसी सरफेस व्हिच इज सस्पेक्टेड टू हाइड अ लिक्विड ओशन। उसके बाद 21 फ्लाईबाइज ऑफ फार आउट कैलिस्टो। हियर जूस विल स्टडी इट्स क्रेटर्ड सरफेस एंड लुक फॉर एविडेंस ऑफ अ सबसरफेस ओशन। और आखिरी के 9 महीने इट विल बी इन ऑर्बिट अराउंड द चंदा मामा सीनियर, गैनीमीड, व्हिच इज द मेन टारगेट फॉर दिस मिशन। और फिर फिनाले का प्लान ये है कि जूस जाके गैनीमीड से भिड़ जाएगा और सुसाइड। ऐसा इसलिए so that it doesn't accidentally crash into Europa, where astrobiologists believe some kind of life may exist and can get contaminated due to this crash. अब ये कैसे पता चलेगा whether these moons could be hospitable to past or present life? JUICE के eyes penetrating cameras, sensors, spectrometers and radars will probe the moons. ये frozen surface के अंदर 10 से 15 किलोमीटर में क्या है वो देखेंगे और अपने 2.5 मीटर लंबे एंटीना से अर्थ के साथ कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन इससे इन ओशंस में मछली है या कोई और एलियन क्रीचर है ये नहीं पता लगेगा। It will only look for conditions capable of supporting life, which includes liquid water and a source of energy. अगर पानी है तो source of energy could come from ocean tides, जो कि जुपिटर की gravity might be producing, जैसे अपने मून की वजह से हमारे ओशंस में टाइड्स होती हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने से पता चलेगा if the water is in contact with the rocky core, which would allow chemical elements necessary for life to be dissolved into the water. This extreme environment could be home to bacteria and single-celled organisms. अगर किसी भी मून पर लगता है कि लाइफ हो सकती है या लाइफ का होना पॉसिबल है, तो the logical next step would be to send a spacecraft to land on the surface. और फिर alien invasion. Basically, we will be the aliens for the Jupiter Vasis, whoever they are. The objective of this is to explore the moons for habitability, to see if it is possible to live around these giants. It'll be crazy, right, if we find something here? What do you think? Tell me in the comments below and follow India Times for more such informative content.